जय हिंद। मैथ्स फाउंडेशन बैच जो हमारा चल रहा है दोस्तों, उसमें नंबर सिस्टम का 6वां पार्ट लेकर आए हैं। 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उनको अगर नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, ये 6वां पार्ट है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला सवाल क्या दिया गया है। 11 से 50 तक संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य हैं लेकिन 3 से भाज्य नहीं हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से तो भाग चला जा रहा है, उनका कट जा रही हैं, लेकिन 3 से नहीं कट पा रही हैं। उन संख्याओं को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को करने के लिए आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा इसको कैसे करेंगे हम लोग, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि भाई 7 से भाज्य है, मतलब 7 से वो कट जा रहा है। तो 7 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी? जो 7 के मल्टीपल होंगे, 7 के गुणज होंगे। तो 11 से 50 तक 7 के सभी गुणजों को लिख लीजिए, है ना। तो 7 का जो पहला गुणज होगा वो 7 ही होगा, लेकिन 7 दूना 14, दूसरा क्या होगा हमारा 14 होगा, यानी 14 होगा। तो दूसरा हमारा 14 होगा। फिर तीसरा क्या होगा 7 तियां 21 होगा। फिर 7 चौका 28 होगा। फिर 7 चौका 28, 7 पना 35 हो जाएगा, है ना। फिर 7 छक 42 हो जाएगा और 7 सते 49 हो जाएगा। आपको 50 तक ही जाना है, तो 50 से पहले तक ये ऐसी संख्या है जो 7 से कट जाएंगी। अब इसमें से कह रहा है कि 3 से कटनी भी नहीं चाहिए। मतलब अब इनमें देखिए कि कौन कौन सी संख्याएं 3 से नहीं कट रही हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो 3 से कट जा रही हैं उनको तो हटा दीजिए पहले, तो बचेंगी हमारे पास कितनी जो 3 से नहीं कटेंगी। तो यहाँ पर देखिए जो 14 है वो तो भाई 3 से नहीं कट रहा है, तो इसको हम लोग रख लेंगे, ठीक है। 21 जो है 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, तो इसको आप हटा दीजिए। 28 जो है ये तो आपका नहीं कटेगा 3 से, तो इसको हम लोग रख लेंगे। 35 जो है ये भी 3 से नहीं कटेगा, इसको भी रख लेंगे। 42 जो है दोस्तों ये आपका कट जाएगा, है ना, तो इसको हम लोग हटा देंगे, क्योंकि 3 से नहीं कटना चाहिए, उसी को आपको रखना है। अब यहाँ पर 49 जो है ये भी आपका नहीं कटेगा 3 से, तो इसको भी हम लोग रख लेंगे। तो देख लीजिए कुल कितनी संख्या है जो 7 से तो कट रही हैं लेकिन 3 से ना कट रही हूँ। 1 2 3 और 4, टोटल यहाँ पर 4 संख्याएं हैं दोस्तों। कितनी संख्याएं हैं? 4 नंबर्स हैं 11 से 50 के बीच में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। समझ में आ गया कैसे करना है? तो इस तरीके के सवालों को आप लोग बना लेंगे, ठीक ना। चलिए दोस्तों, बेहतरीन सवाल करवाएंगे, और ये जो हमारा मैथ्स फाउंडेशन चल रहा है ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको फॉलो ज़रूर करिएगा आप लोग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा जो मैथ्स है पूरा हम मैथ्स बेसिक्स इसमें पढ़ाते चल रहे हैं। आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रिक अच्छे से समझाते चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल कह रहा है 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो यहाँ पर 35 से पूर्णतः भाज्य है, यानी 35 से वो संख्या पूरी तरह से कट जाए, ऐसी 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बतानी है। यहाँ पर 3 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, आपको इसमें लग रहा होगा कि भाई ऑप्शंस जो दिए हैं उनमें से आपको 35 से भाग कर करके देखना पड़ेगा कि 35 से कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। ट्रिक हम आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी इसका समझाएंगे, देखते जाइएगा बस आप। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि 35 से जो कटे, है ना। तो एक बात बताइए, 35 से कौन सी संख्या कटेगी? तो इस 35 को आप लोग ऐसा तोड़िए जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, यानी 35 का ऐसा फैक्टर करिए, गुणनखंड करिए जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो। तो 35 को हम लोग दोस्तों 5 गुणे 7 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 पना 35, देखिए 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इनका HCF जो है दोस्तों वो 1 है। तो 35 को हमने तोड़ लिया 5 और 7 में। अब वही संख्या 35 से कटेगी जो 5 से भी कटे और 7 से भी कटे, ठीक है। वही संख्या यहाँ पर 35 से कटेगी जो 5 से भी कटे और 7 से भी कटे। अब इन चारों संख्याओं में देखिए, क्या 5 से सभी की सभी संख्याएं कट जाएंगी? बिल्कुल कट जाएंगी, क्योंकि जिसके अंतिम में 0 या 5 हो वह संख्या 5 से कट जाएगी। तो यहाँ पर
3 के तीनों संख्याएं जो हैं, 4 की चारों संख्याएं जो है 5 से तो कट जा रही हैं। अब आपको चेक करना है कि कौन सी संख्या 7 से कटेगी, है ना। आपको डायरेक्ट 35 से भाग नहीं देना है भाई। 5 से तो हमको पता चल गया कि 5 से सभी कट रही हैं। अब आप 7 से चेक कर लीजिए कौन संख्या 7 से कट रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर को हम लोग 7 से चेक करते हैं। इसको 7 से डिवाइड करिए भाई, कितना हो जाएगा? 7 एक कम 7 बचा 2, 27 हो गया। नहीं कटेगा, है ना। 7 के 7 चौका 28 होता है, लेकिन यहाँ 27 है। तो ये संख्या जो है 7 से नहीं कटेगी। अब जब 7 से नहीं कटेगी मतलब 35 से भी ये संख्या नहीं कटेगी। यहाँ पर 980 पर आते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग 7 से काटते हैं। काटिए इसको ज़रा 7 से। 7 एक कम 7 बचा 2, 8 हो गया, 28 हो गया, है ना। 7 चौका 28 और ये 0 कट जा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो 980 तो सबसे बड़ी नहीं है ना। इसमें एक और ऑप्शन है 985, इसको भी आप लोग चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर हम किसको चेक करेंगे? 985 को भी एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि 980 तो हमारा कट जा रहा है। मतलब ये संख्या हो सकता है कि ये भाई 35 से कट जाएगा, और काट के आप लोग देख भी सकते हैं। अब 985 को अगर हम देखें कि ये 7 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो देखिए कितना हो जाएगा। 7 एक कम 7 बचा आपका कितना 2, है ना। 28 हो गया, 7 चौका 28। अब ये 5 आ गया, तो 7 से तो 5 कटेगा नहीं, मतलब ये संख्या 5 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या नहीं होगा, है ना। अब इससे जस्ट छोटा हमारा 980 है, यानी सबसे बड़ी जो संख्या 980 है वही हमारी 35 से कटने वाली है। तो यहाँ पर 980, चाहे तो अब आप इसको 35 से डिवाइड करके देख भी सकते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं भला, देखते हैं कट जा रहा है कि नहीं। 980 ना, सॉरी यहाँ पर 980, हमने 985 लिख दिया। चलिए इसको काटते हैं। देखिए दोस्तों 35 दूना के 70 बचा कितना आपका यहाँ पर 28, यानी 280 हो गया। तो 35 कितना हो जाएगा? 8 बार, है ना। 35 दूना 70, 7 चौका 28, यानी 8 बार में, तो ये हो जाएगा 28, यानी 28 बार में हमारा यहाँ पर 980 जो है वो कट जाएगा। समझ में आएगा? तो 35 से 980 जो है कट जा रहा है, मतलब इसका जो सही आंसर है वो आपका 980 है ना। एकदम मज़ेदार कॉन्सेप्ट। तो आपको 35 से डिवाइड करके नहीं देखना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको तोड़ लीजिए। तो 5 से तो हमको पता चलेगा सब डिवाइड होंगे, 7 से बस आप डिवाइड कर लीजिए कि कौन डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल दोस्तों, ये भी हमारा पिछले सवाल जैसा ही सवाल है ना। कह रहे 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, है ना। यहाँ पर 14 से पूर्णता भाज्य है, तो 14। अब 14 से डायरेक्टली काट के मत देखिए आप, 14 को आप लोग तोड़ लीजिए, है ना। तो 14 को जब हम तोड़ेंगे तो किस में तोड़ सकते हैं? 2 और 7 में तोड़ सकते हैं, है ना। अब इनके बीच कुछ भी कॉमन भी नहीं है, तो ऐसा आपको तोड़ना है जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे ही आपको तोड़ना है ना। तो देख लीजिए, अब यहाँ पर 14 से वही संख्या कटेगा जो 2 से भी कटे और 7 से भी कटे। तो इन सभी में देखिए सारे के सारे 2 से कट रहे हैं। अब आपको चेक करना है कि भाई 7 से कौन कटेगा, लेकिन इसमें बोला है कि सबसे छोटा संख्या। तो सबसे छोटा संख्या, यहाँ पर सबसे छोटा संख्या देखिए, आप सबसे छोटे संख्या से लेकर चलिए, देखिए कौन 7 से कटेगा। भाई 2 से तो सारी संख्याएं कट जाएंगी क्योंकि सभी सम संख्याएं हैं, तो 2 से तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। 7 से चेक करिए, सबसे छोटा क्या है यहाँ पर? 104, है ना। इसको देखिए चेक करके भला क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 7 एक कम 7 बचा कितना आपका 3, तो ये 34 हो गया, नहीं कटेगा भाई। 7 पन्ना 35 हो जाता है ना। तो ये 7 से नहीं कटेगा, मतलब ये वाला हमारा 14 से भी नहीं कटने वाला। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है हमारा, ये वाला है ना। तो 7 से तो ये भी नहीं कटने वाला, है ना। इसको चेक करके देखते हैं हम लोग, लेकिन ये हमारा कट जाएगा यहाँ पर। इसको अगर 7 से डिवाइड करके देखें तो 7 एक कम 7 बचा कितना 4, तो ये 42 हो गया। 7 छंग 42, ये हो ना 16 7 112। तो ये संख्या जो है ये हमारी 14 से कटेगी। समझ में आई बात कि नहीं? अगर आपको 14 का पहाड़ा पता है तो आप लोग इसको आसानी से कर लेंगे। समझ में बात आई ना? तो इस तरीके से आपको करना है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा आपको। 112 जो है वही हमारा 7 से कटने वाला है, मतलब कि 14 से कटने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो सवाल है, इस टाइप का सवाल हमने पिछले वीडियो में भी आपको करवाया था।
तो अगर आप वो वीडियो देखें तो आपको पता होगा कि इस सवाल को कैसे करना है। तो वीडियो पॉज करके एक बार इस सवाल को लगाइए ज़रा, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर इसका सलूशन देखिएगा। सलूशन यहाँ पर बहुत आसान सा ट्रिक हम आपको बताएंगे। एक संख्या है, उसको 602 से भाग देने पर शेषफल आपका 36 बचता है। तो उसी संख्या को 14 से भाग देने पर भाई शेष क्या आएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया, जिससे भाग दे रहे हैं उसको लिख लीजिए, है ना। ट्रिक में हमने आपको क्या बताया था, अगर पिछला वीडियो देखें हैं तो आपको पता होगा। 602 को लिखेंगे, फिर जो शेष है उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो शेष हमने क्या देखा यहाँ पर कि हमारे पास 36 है शेष, ठीक है। अब यहाँ पर उसी संख्या को 14 से भाग दिया जा रहा है। तो भाग किससे दिया जा रहा है, 14 से। तो दोनों को आपको 14 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर इसको भी 14 से डिवाइड, यहाँ पर इसको भी 14 से डिवाइड। दोनों को डिवाइड करके आप लोग यहाँ पर शेषफल निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। समझ में आई। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 चौक 56, बचा कितना आपका 4, तो 42, 14 3 42, यानी ये तो पूरी तरीके से कट गया। जब पूरी तरह से कट जाए तो शेषफल कितना बचता है, शेषफल हमारा बचता है दोस्तों 0। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। इसको देखिए, 14 दूना 28, बचा कितना 8 हमारा, है ना भाई। 14 दूना 28 तक जा पाएगा और शेष यहाँ पे 8 बच जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो शेषफल है, इसके लिए शेषफल कितना आया, 8 हमारा आया। दोनों के रिमाइंडर को जोड़िए तो फाइनल रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, यहाँ पर आ गया दोस्तों 8। यानी यहाँ पर उस संख्या को 14 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे हैं तो इस सवाल को आप लोग लगा लिए होंगे, ठीक ना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है। इसमें आपको हम एक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि भाई 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, माने कौन सी वो संख्या होगी जो 11 से कट जाएगी, हम लोग कैसे चेक करेंगे। पिछले वीडियो में यानी पार्ट 5 में हमने आपको बताया था 2 से डिविजिबिलिटी का रूल, 4 से, 8 से और 16 से इसके डिविजिबिलिटी का रूल बताया था। साथ में 3 का डिविजिबिलिटी का रूल और 9 के डिविजिबिलिटी का रूल। साथ में हमने ये भी बात किया था कि 6 से कौन सी संख्या कटेगी, है ना, 12 से कौन सी संख्या कटेगी और इसी तरीके से आपका 18 से कौन सी संख्या कटेगी। ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, ठीक है, पार्ट 5। चलिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें हम लोग ये पहले समझ लेते हैं कि वो कौन सी संख्या होगी जो 11 से डिविजिबल होगी, यानी 11 से भाग जाएगा। उसमें कैसे चेक करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो यहाँ पर एक संख्या हम लेकर देखते हैं, रैंडमली कोई भी संख्या एक हम ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक ना। देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है ये एक संख्या 2 4 3 8 0 5 7 और 3, ये एक संख्या है। अब इस संख्या को भाई चेक करना है हमको कि ये 11 से पूरी तरह विभाज्य है या नहीं है, 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। पूरी तरह डिवाइड होने का मतलब होता है कि उसमें शेषफल 0 आए। समझ में बात आई ना। अब यहाँ पर आपको 11 से डिवाइड करके चेक नहीं करना है, आपको तरीका पता होना चाहिए। तरीका क्या है दोस्तों, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल। देखिए, आपको यहाँ पर अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ना है। अल्टरनेट नंबर, अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, एक एक छोड़कर। तो जोड़िए भला अल्टरनेट नंबर को। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, है ना, एक एक छोड़कर जोड़ना है। 2 और 3 5, 5 और 0 5 ही रहेगा, 5 और 7 12, है ना। तो यहाँ पर इधर अल्टरनेट नंबर को जोड़े तो कितना आया, 12 आया। फिर और भी तो अल्टरनेट नंबर बचे हुए हैं, उनको भी जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर इसको देखिए, 8 4 12, 12 5 17 और 12 5 17 ही ना, 17 3 20, ये आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अल्टरनेट नंबर्स को हम लोग जोड़ लिए। जोड़ने के बाद आपको डिफरेंस देखना है, अंतर निकालना है। तो अंतर यहाँ पर देखिए, इन दोनों नंबर्स के बीच में अंतर कितने का है दोस्तों, अंतर आपका 20 में से 12 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 8। अगर आपका अंतर जो है, अंतर यानी डिफरेंस, अंतर वो 0 या 11 को कोई मल्टीपल आए, जैसे
11 हो गया, है ना, 22 हो गया, 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया, 66 हो गया। अगर अंतर इनमें से कुछ आता है तभी वो संख्या 11 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगा। समझ में आ गई बात? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ेंगे और उसके बाद उनका अंतर देखेंगे घटाकर कि 0 आता है या नहीं आता है। अगर 0 आएगा, 11 आएगा, 22 आएगा, 33 आएगा, 44 आएगा, तभी वो संख्या 11 से कटेगी। समझ में बात आई? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अंतर 0, 11, 22, 33, 44, 55 ये सब आना चाहिए, तभी वो संख्या आपका 11 से कट पाएगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पर अंतर जो है वो 8 आ रहा है, मतलब 0, 11 ये सब नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 11 से नहीं कटने वाली है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 11 का डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस सवाल पर आते हैं दोस्तों। सवाल ज़बरदस्त है। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है यहाँ पर कि हमारे पास एक नंबर है ना। नंबर क्या है वो? 3, 3, 8, 5, 6 के अंतिम अंक के पश्चात, अंतिम अंक के बाद एक अंक लिखने से, मतलब एक अंक और यहाँ पर लिखा जाता है अंतिम में, ठीक है, यहाँ पर स्टार लगा दिए हम, लिखने से जो संख्या मिलती है, चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया और संख्या हमको मिल गई, वह 11 से कट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अंतिम में जो हमने संख्या लिखा है, अंक लिखा है, वो क्या होगा ये आपको बताना है। स्टार की जगह पर क्या होगा ये आपको बताना है, सीधा सीधा अगर कहें तो। अब कह रहा है दोस्तों कि ये जो पूरी संख्या है वो 11 से कट जा रहा है। तो 11 से कट जा रहा है मतलब क्या? अंतर जो है 0, 11, 22 ये सब कुछ होना चाहिए। तो पहले अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, आपका 3 और 8 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा? 11, 6, 17। यहाँ पर आ गया आपका कितना? 17, ठीक है। फिर यहाँ पर और अल्टरनेट नंबर को जोड़िए, 3 और 5 8, 8 प्लस स्टार, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 प्लस स्टार या फिर x ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब हमने अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ लिया। अब अंतर जो है इनका, इन दोनों का अंतर क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 के बराबर आना चाहिए, या फिर 22 के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात बताइए, यहाँ पर x के जगह पर हम ऐसा क्या रखें कि यहाँ पर ये पूरी तरह 17 हो जाए। भाई 17 में से 17 घटाएंगे तभी तो 0 आएगा, है ना। तो x के जगह पर हम लोग ऐसा अंक कौन सा रखें कि ये 17 बन जाए और 17 में से 17 घटाने पर 0 आ जाए, है ना। तो यहाँ पर x के जगह पर दोस्तों हम लोग क्या रख सकते हैं? x के स्थान पर 9 रख सकते हैं क्या? बिल्कुल। 8 और 9 17 हो जाएगा, 17 माइनस 17 0 आ जाएगा, बिल्कुल। तो x के स्थान पर यानी स्टार के स्थान पर 9 होगा। और जो एक अंक होता है वो बड़ा से बड़ा, अधिकतम से अधिकतम कितना रखा जा सकता है? 9 ही तो रखा जा सकता है। अंक के स्थान पर 9 के आगे तो कुछ और नहीं रख सकते। अंक तो एक ही सिंगल होता है, सिंगल डिजिट होता है, समझे ना। तो अधिकतम से अधिकतम 9 ही रख सकते हैं और 9 रखने पर यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इसका करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा। तो इसके लास्ट में जो आएगा दोस्तों वो 9 होगा। 9 होगा तो ये 11 से कट जाएगा। समझ में बात आ गई? उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इनका बेस्ट ट्रिक हम आपको बताएंगे कैसे किया जाएगा, ठीक ना। कह रहा है इसमें 101 और 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से पूर्णतः भाज्य हैं। इसमें आपको कह रहा है कि ऐसी संख्याएं बताइए भैया कितनी होंगी 101 और 300 के बीच में जो 3 और 5 दोनों से कट जाएं। तो यहाँ पर एक बात बताइए, वो कौन सी संख्या होगी जो 3 और 5 दोनों से कटे? ठीक है, तो कौन सी होगी? 3 और 5 से दोनों से कटे वह वही संख्या होगी जो इन दोनों का एलसीएम होगा। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, है ना। एलसीएम किसका लेंगे? 3 और 5 का, यानी 15 हो जाएगा। अब या तो 15 या 15 का मल्टीपल कोई होगा जो इनसे कटेगा, मतलब 3 और 5 दोनों से कटेगा। भाई यहाँ पर देख लीजिए 15 हो गया, 15 दूना 30, 30 भी जो है हमारा 3 और 5 से कटेगा। 15 3 45, 45 भी हमारा 3 और 5 दोनों से कटेगा। यानी इनका
15 का जो मल्टीपल होगा वही 3 और 5 से कट पाएगा। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, जब ऐसे बोले कि इससे और इससे दोनों से पूर्णता भाज्य है तो उन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखना है कि भाई 101 के बाद या ऐसे कह लीजिए कि 100 के बाद ऐसी पहली कौन सी संख्या होगी जो 15 से कटेगी। अब आपको 3 और 5 नहीं देखना है, आपको देखना है कि 15 से कौन कट रहा है। तो देखिए 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, यानी 101 के आगे चले गए हम। तो पहली जो संख्या मिली है 101 के बाद वो हमारी 105 होगी जो 15 से कटेगी। फिर इसके बाद 105 के बाद 15 इसमें जोड़ दीजिए यानी 120 होगा, ठीक है, दूसरी संख्या। फिर इसके बाद 135 होगा, है ना, जो 15 से कटेगी। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या बोला है, 300 के बीच। अब एक बात बताइए, यहाँ पर 300 को अगर हम 15 से काटें तो ये 20 बार में तो पूरी तरह से कट जाएगा, है ना, 15 दूना 30 और ये 0। लेकिन हमको 300 नहीं लेना है, 300 से पहले ही बीच में बोला है ना, तो 300 तक बोला हो तो 300 को हम ले लेते हैं, लेकिन बीच बोला है तो 300 के पहले हम संख्या देखेंगे जो आपके 15 से कटेगी। तो भाई 300 जो है वो 15 से कट जा रहा है ना, और उससे पहले क्या होगा हमारा, 300 में 15 आपको घटाना पड़ेगा तब आपको वो संख्या मिल पाएगी। तो यहाँ पर 285 जो है, 300 में 15 घटा दीजिए, 285 जो अंतिम संख्या है वो हमारी 15 से कटने वाली है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर देखिए 101 और 300 के बीच यही संख्याएं होंगी जो हमारी 15 से कटने वाली हैं। 15 यानी कह लीजिए कि 3 और 5 दोनों से कटेंगी, ठीक है। अब आपको इसमें भाई पता करना है कि कितनी संख्याएं हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि इनके बीच में ये एक सीरीज बन गया दोस्तों, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, यानी समांतर श्रेणी बन गया। कैसे बन गया? इन सभी के बीच जो डिफरेंस है दोस्तों वो समान है। देख लीजिए, सभी के बीच डिफरेंस समान है। यहाँ पर भी 15 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 15 का डिफरेंस, इसके आगे भी हमारा 15 का ही डिफरेंस होगा, मतलब सभी के बीच 15 का डिफरेंस है। तो जब 15 का डिफरेंस है मतलब डिफरेंस हमारा समान है, तो ये एपी बन गया हमारा। और एपी में नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब कितनी ये संख्याएं हैं वही तो चाहिए हमको। तो वो संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो होता है दोस्तों लास्ट प्लस फर्स्ट और अपॉन में डी का मतलब क्या, इन दोनों के बीच डिफरेंस, और प्लस का 1। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा एक एपी बन जाए और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हो, यानी पदों की संख्या या फिर कितने संख्याएं हैं उसमें वो निकालना हो, तो इस फॉर्मूले का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी लास्ट 285, फर्स्ट हमारा 205, तो लास्ट माइनस फर्स्ट करिए, कितना हो जाएगा, 285 में से 105 घटाइए, कितना आ जाएगा, 285 है ना, इसमें से 105 यानी पहला टर्म को घटा देंगे और बटे में हम डिवाइड कर देंगे इसके डिफरेंस से। तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यहाँ पर 15 का है और प्लस यहाँ पर 1 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180, 180 और बटा के 15 प्लस 1, इसको काटिए तो ये 13 बार में कट जाएगा, 15 एक कम 15 बचा 3, 15 दूना 30, अच्छा 12 बार में ना, और प्लस का 1 यहाँ पर है। तो टोटल n बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 13 आ गया दोस्तों। यानी यहाँ पर 101 और 300 के बीच में टोटल 13 संख्याएं होंगी अपनी। कितनी संख्याएं होंगी, टोटल 13 संख्याएं होंगी जो 3 और 5 दोनों से कटेंगी। ऐसे सवाल हम और भी करेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर और हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इस फॉर्मूले का जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी इंटू डी मतलब डिफरेंस और प्लस में 1, तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाता है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल हम लोग, इसी टाइप का एक और सवाल। तो देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा, एकदम बेहतरीन सवाल है ना। 200 तक के अंक में 200 तक की संख्या में 2 और 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। यहाँ पर अंक नहीं होगा, यहाँ पर संख्या होगा। 200 तक के संख्याओं में 2 और 3 से कौन कौन सी कटेंगी ये आपको बताना है, कितनी संख्याएं कटेंगी, ठीक है। अब 2 और 3 दोनों से बोला है ना, तो 2 और 3 का पहले एलसीएम ले लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 3 6 हो जाएगा।
अब ऐसी संख्या देखनी है 200 तक, मतलब 1 से लेकर 200 तक जो 6 से कटे। तो पहली संख्या जो होगी 6 से कटने वाली वो 6 होगी, दूसरी संख्या हमारी 12 होगी, फिर 18 होगा, फिर यहाँ पर 24 होगा। यही तो हमारी संख्याएं होंगी जो 6 से कटने वाली। अब 200 से पहले तक ही रहना है, मतलब 200 तक, मतलब 200 के भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि 200 हमारा 6 से कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 200 को हम लोग 6 से काट के देखते हैं, नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, है ना भाई। 6 त्रिक 18, बचा कितना आपका 2, तो 20 हो गया, फिर आपका यही चलेगा। अब 200 से पहले आइए थोड़ा सा, 199 को चेक करिए, क्या 6 से कटेगा, है ना। तो ये 6 से बिल्कुल भी नहीं कटेगा, 6 से वही संख्या कटेगा जो सम संख्या होगा, लेकिन ये सम संख्या तो है नहीं। चलिए 198 को हम लोग चेक करते हैं, 198 जो है 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 6 त्रिक 18, बचा एक 18 हो गया, 6 त्रिक 18, यानी 198 जो हो 6 से कट जा रहा है। तो मतलब 200 से पहले जो अंतिम संख्या 6 से कटेगी वो हमारी 198 होगी। ठीक है, अब इसमें कितनी संख्या है क्या आप नहीं निकाल सकते, फॉर्मूला लगाकर। n बराबर कितना होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट। तो लास्ट 198 में से 6 घटाएंगे तो 192 आ जाएगा, 192 डायरेक्ट कर रहे हैं हम, और बटे में डिफरेंस इनका 12 और 6 में कितने का डिफरेंस, 6 का, और प्लस का 1 कर देंगे यहाँ पर। इन दोनों को देखिए काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 और 6 दूना 12 और प्लस का 1, मतलब यहाँ पर हमारा 33 होगा। तो इसमें टोटल कितनी संख्याएं होंगी दोस्तों, आपकी 33 संख्याएं हो जाएंगी। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा आपका सही होगा, ठीक ना, ये आपका करेक्ट होगा। समझ में आ गया। तो ऐसे सवाल अब जब भी आएंगे तो आप लोग चुटकियों में बना ले जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। एकदम बेहतरीन सवाल करवा रहे हैं, धांसू सवाल करवा रहे हैं, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इनको करके ही जाइएगा, ठीक ना, ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल लाजवाब सवाल है, देखिए कैसे करेंगे, है ना। बहुत आसान सा तरीका हम आपको बताएंगे। बृहत्तम अंक x जिसके लिए ये जो पूरी संख्या है 3 से कटेगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका लगेगा 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। अगर आपको पता है तो ये सवाल आपके चुटकियों में हल हो जाएगा, है ना। लेकिन हम आपको सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, जो संख्या दी गई है वो है 5, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये x ही है ना, ऐसा मत समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई है। तो क्या दिया है, 5x 7 9 3, फिर आपका x और यहाँ पर 4। ठीक है, कह रहा है कि ये जो संख्या है वो पूरी तरीके से 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर x के जगह पर सबसे बड़ा यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू x का क्या हो सकता है। अब चूंकि x जो है वो तो एक अंक है, मतलब सिंगल होगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल याद करिए। अगर आप पिछले वीडियो में पढ़े हैं, पूरा वीडियो देखे हैं, तो आपको पता होगा 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल हमने क्या बताया था कि जो हमारा संख्या दिया है उसके सभी अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। अंकों का योग मतलब सभी अंकों को जोड़ें तो 3 से कटना चाहिए, तभी वो संख्या 3 से कटेगी। अब यहाँ पर आपको वैसे नहीं करना है, हम थोड़ा सा और यहाँ पर मॉडिफाई कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, 3 से चेक करना है, 3 से और 9 से दोनों का नियम एक ही है, ठीक है। तो देखिए, जिनको जिनको मिलाकर 9 हो जा रहा है उन संख्याओं को काट दीजिए। भाई यहाँ पर 9 अकेला है तो इसको काट दिए, 5 और 4 मिलाकर 9 हो रहा है, ये भी हमारा कट गया। अब यहाँ पर कोई मिलाकर 9 नहीं हो रहा है ना, तो सभी को जोड़ दीजिए, सभी अंकों को। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3, तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सभी अंकों को जोड़ना है ना, लेकिन जो कट गए हैं उनको हटा दीजिए। तो x और x दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़िए। अब दोस्तों यहाँ पर इनको जोड़ने के बाद ये संख्या हमारी 3 से कटनी चाहिए, तो x के जगह पर क्या रखें कि ये 3 से कट जाए, है ना। तो देख लीजिए सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा अगर हम यहाँ पर 9 रखते हैं, है ना, आपके ऑप्शंस में से देख लीजिए, अगर हम 9 रखते हैं
तो यहाँ पे अगर हम 9 रखें x की जगह पर तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 10 28, 28 जो है 3 से नहीं कटेगा, मतलब x के स्थान पर हम 9 नहीं रख सकते, तो 9 जो है वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये कट गया। अब इससे थोड़ा सा और छोटे में जाइए, 7 में जाइए। अगर हम यहाँ पर 7 रख दें, क्या रखते हैं, 7 रख दें, तो 7 दूना के 14 है ना, ये मल्टीप्लाई में है, तो 7 दूना 14, 14 10 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 जो है दोस्तों वो 3 से कट जाता है, मतलब x के स्थान पर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, क्योंकि 7 रखने पर ये 3 से कट जा रहा है। समझ में बात आई कि नहीं। अब यहाँ पर आप इसको ऐसा मत समझ लीजिए कि ये 2 और 7 मिलाकर ये 27 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि x और x को जोड़े हैं हम, तो 2x मिला है हमको, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है। समझे बात, तो आप ऐसे छोटी गलतियाँ मत करिएगा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 7 हो जाएगा, है ना। तो 7 ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पर 9 से कटने का भी रूल यही है ना, कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो संख्या कट जाएगी 9 से, है ना। इस तरीके से आपको कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये सवाल दोस्तों बहुत ज़बरदस्त सवाल है, ध्यान से इसको समझिएगा। क्या दिया है, 301 तथा 501 के बीच, इन दोनों को लेकर भी, है ना, 301 और 501 को लेकर ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 7 से विभाज्य है उनका कुल योग निकालना है। पहले तो हमको ये देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं 7 से कटेंगी, फिर उन सभी का टोटल निकालना है, योग निकालना है। ज़बरदस्त तरीका हम आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए, हमने तो आपको बता चुका है कैसे निकालते हैं। 301 है ना, 301 को पहले 7 से काटते हैं, क्या ये कटेगा कि नहीं कटेगा। 301 है ना, 301 को 7 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 है ना, बचा 2 तो 21 हो गया, 7 या 21, मतलब 301 जो है वो 7 से कट जा रहा है। तो पहली संख्या हमको मिल गई, कौन सी, 301। तो पहली संख्या दोस्तों 301 होगा। इसके आगे 301 से आगे हम लोग जब जाएंगे तो इसमें 7 जोड़िए, मतलब कि 308 जो है वो 7 से कटेगा। फिर उसके बाद इसके आगे 315 जो है ये आपका 7 से कटेगा। फिर इसी तरीके से आपको 501 तक आपको जाना है ना। तो 501 या फिर 501 से पहले ऐसी संख्या देखिए जो 7 से कटे। तो यहाँ पर अगर हम 501 को चेक करें, 501 को चेक करें कि ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देखिए 7 सते 49 बचा 1 तो 11 हो गया, 11 7 से कटेगा नहीं, मतलब 501 जो है वो 11 से नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं, 501 से नीचे। तो अगर 501 से नीचे है 500, तो 500 भी हमारा 7 से नहीं कटेगा, क्योंकि वो सम संख्या है, 7 जो है भी सम संख्या, नहीं कटेगा। अगर हम 499 को देखें तो 499 भी हमारा 7 से नहीं कटेगा, 498 भी नहीं कटेगा, क्योंकि वो तो सम संख्या है। 497 जो है वो ज़रूर कट जाएगा। अगर हम 497 को चेक करें कि ये 7 से कटेगा भैया कि नहीं, तो देखिए 7 सता 49, 7 एकम 7 कट गए कि नहीं कट गया, यानी 501 से पहले 497 ही हमारी वो संख्या होगी जो 7 से कटेगी, है ना। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है कि कौन सी संख्या अंतिम वाली होगी। अब देखिए, इनका सभी का टोटल निकालना है, योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए दोस्तों हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं। यहाँ पर ये चूंकि एक एपी बन गया, एपी कैसे बन गया, सभी के बीच का डिफरेंस जो है वो समान है, 7 7 7, सभी के बीच 7 का डिफरेंस है ना। तो अब यहाँ पर जब डिफरेंस समान हो तो एक एपी बन जाएगा, और एपी में जो सम होता है दोस्तों, योग, वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं n/2 और पहला प्लस लास्ट, है ना। n क्या है, इसमें कितने नंबर्स हैं, तो कितनी संख्या है ये तो आपको निकालना हम बता चुके हैं। n बराबर कितना होता है बताइए तो ज़रा, लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी 497 माइनस 301 बटा डिफरेंस कितने का है यहाँ पर देख लीजिए, 7 का डिफरेंस है ना। d बराबर कितना हो जाएगा, 7 का, तो यहाँ पर हम रखेंगे 7 और प्लस का 1 कर देंगे तो n हमारा निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, घटाएंगे इसको ना, 7 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा आपका, और 9, और ये हो जाएगा आपका 1 बटे में 7
और प्लस का 1। ज़रा इसको सॉल्व करिए तो 7 दूना के 14, कितना बचा ये आपका 5 बचा, 7 अट्ठे 56 है ना, 7 अट्ठे 56, ये कट गया 28 बार में प्लस 1, यानी टोटल इसमें 29 संख्याएं हैं। अब यहाँ पर n बराबर हमको 29 मिल गया, बस इसमें रख दीजिए, आपका टोटल निकल जाएगा यानी योग। तो यहाँ पर इन सभी संख्याओं का योग कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। n कितना है 29 है, तो कितना हो जाएगा 29/2 और इंटू में a प्लस l यानी पहला प्लस लास्ट। तो पहला 301 है, लास्ट में हमारा 497 है, जोड़िए दोनों को, तो 4 3 7 यानी 700 और एक यहाँ 97 हानि 798 हो जाएगा, है ना, 798। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है दोस्तों, है ना। देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पर अगर हम इसको 2 से पहले काट दें तो कितना हो जाएगा, 2 3 के 6 बचा 1 तो 19, 2 9 18 बचा 1, 2 9 18 है ना। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम आपको एक और तरीका बताते हैं। देखिए कितना आसान सा तरीका हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना भाई। ये 399 जो 400 से 1 कम है, तो इसको आप लिख लीजिए 400 - 1, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29। मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहे हैं, ये आपको मन में ही करना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 400 - 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 29 चौको कितना हो जाएगा आपका 3 चौक 12 120, उसमें से 4 घटा दीजिए 116 है ना। तो 29 चौक अच्छा 3 चौक 12, हाँ ठीक है, 29 चौक 116, तो ये हो गया 116 है ना। बाकी 2 जीरो लगा है तो 2 जीरो लगा दीजिए और माइनस का आपका 29 का यहाँ भी गुणा होगा, तो ये हो जाएगा आपका 29, ठीक है। अब घटा के यहाँ पर आप आंसर ला सकते हैं। कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा 11,600 में 29 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 571 है ना, 571, यानी इसका जो सम आएगा दोस्तों वो 11,571 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। समझ में आ गया कैसे करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक ना। यहाँ तो हम आपको अच्छे से ढंग से समझा रहे हैं तब इतना समय लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे आप, ये जल्दी जल्दी काटना पीटना सीख जाएंगे, कैलकुलेशन तो बहुत आसानी से ये सारे सवाल हो सकते हैं। समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं। ये है आपका 11 से डिविजिबिलिटी रूल वाला सवाल। क्या दिया है, 8 6 2 स्टार 4 है ना, 8 6 2 और फिर इसके बाद स्टार दिया है, फिर 4 दिया है। कह रहे कि ये 11 से कट जा रहा है, तो यहाँ पर स्टार का कौन सा अंक होगा स्टार के स्थान पर, ये आपको बताना है। 11 से डिविजिबिलिटी का रूल हमने अभी अभी बताया। अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ लीजिए पहले, तो अल्टरनेट नंबर में क्या आएगा, 8 और 2 10, 10 और 4 14, ये हो गया आपका 14, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों अल्टरनेट को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस स्टार हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 6 प्लस स्टार, या फिर एक्स रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए दोस्तों, 0 या फिर 11 या फिर कुछ और होना चाहिए। तो x के जगह पर हम क्या रखें कि ये 0 आ जाए, है ना। तो यहाँ पर इसको 14 अगर हम बना दें तो 14 - 14 0 नहीं हो जाएगा, तो ये हमारा 14 हो जाना चाहिए। 14 कैसे होगा, जब 6 में हम लोग 8 जोड़ेंगे, मतलब यहाँ पर x के जगह पर 8 होना चाहिए। तो स्टार का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, स्टार का वैल्यू हो जाएगा आपका 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। समझ में आ गई बात, तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियोस में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक प्यार और सपोर्ट देते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हम डेली वीडियोज़ डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसी टाइम पे आप वीडियो देख पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद।